वेलकम टू जमील अकेडमी। लास्ट लेक्चर की कंटिन्यूटी, अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मेथड्स ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी। आज हम मेथड्स ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। दोनों के बेसिस मोरलेस सिमिलर है। अगर आपने अब तक वीडियो मेथड ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की नहीं देखी तो प्लीज, जिसका ये अभी आईपैड में आपके पास लिंक आ रहा है, पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिएगा, उसके बाद सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इजी रहेगा। लेट्स मूव। Secondary distribution means overhead of the service departments are distributed or allocated to the production departments is known as secondary distribution or reapportionment of the overheads. Overheads जो secondary distribution है उसको हम क्या कहते हैं कि जो सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स हैं वो हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी बेसिस पे। जैसे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या किया था, टोटल ओवरहेड्स में टोटल ओवरहेड एक्सपेंस को हमने सर्विस डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एलोकेट किया था, वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन था। अब सर्विस डिपार्टमेंट में जितना आपने प्राइमरी में सर्विस डिपार्टमेंट में चार्ज किया, उस सर्विस डिपार्टमेंट को के ओवरहेड्स को भी हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोडक्शन ओवरहेड में चार्ज करेंगे। इसके कुछ मेथड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडरी रिपोर्टमेंट के जो मेथड्स हैं, डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्टेप मेथड और नॉन रेसिप्रोकल मेथड एंड रेसिप्रोकल मेथड्स। रेसिप्रोकल मेथड्स बेसिकली सब कैटेगरीज दो मेथड्स आते हैं, सिमिल्टेनियस इक्वेशन एंड रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब कौन सा मेथड कब यूज होता है? डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स तब हम यूज करते हैं जब सर्विस डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस देते हो। एक सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट किसी और सर्विस डिपार्टमेंट में हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मींस कि जो रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, रीअपॉर्चमेंट कर रहे हैं, वो डायरेक्ट सिर्फ प्रोडक्शन मेथड की करें। सेकंड मेथड है स्टेप मेथड्स और नॉन रेसिप्रोकल मेथड। स्टेप मेथड्स में कि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को तो मैं सर्विस दे, एक सर्विस डिपार्टमेंट एक से ज्यादा डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है मगर वो खुद किसी सर्विस से डिपार्टमेंट से सर्विस नहीं ले। मींस अगर तीन डिपार्टमेंट से ए बी सी तीन सर्विस डिपार्टमेंट है, तो जो सी है वो ए को भी सर्विस दे रहा है, बी को भी सर्विस दे रहा है, बी जो है वो सिर्फ ए को सर्विस दे रहा है, बी जो है वो सी को सर्विस नहीं दे सकता। रेसिप्रोकल मेथड में जो सिमिल्टेनियस मेथड इक्वेशन मेथड है, इसके अंदर क्या देख, अगर दो डिपार्टमेंट से सर्विस डिपार्टमेंट ए एंड बी, तो ए और बी के जो ओवरहेड से ए सर्विस बी को सर्विस दे रहा है और बी जो है वो ए को सर्विस दे रहा है। मींस रिपीटेड एक दूसरे को सर्विस डिपार्टमेंट में एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं। इसकी डिटेल हम जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। और सेम चीज जो दो डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं तो उसको रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के अंदर भी वो दोनों ही दो उसके सिर्फ मेथड से रेसिप्रोकल मेथड के। रेसिप्रोकल मेथड मींस कि जो दो सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस दे रहे हो। सो लेट्स मूव। फर्स्ट ऑफ ऑल, डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एबीसी लिमिटेड हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड 4 सर्विस डिपार्टमेंट। The expenses of these department as per primary distribution summary are as follows. Primary distribution के बाद उनकी जो summary है वो ये given है। Production department 1.5 million, 1.3 million, 1.2 million। टोटल जो अमाउंट आ रहा है 4 मिलियन। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए आपकी 4 बिलियन की टोटल कॉस्ट कहां से आ रही है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से। और सर्विस डिपार्टमेंट के आपके पास 4 डिपार्टमेंट्स हैं। स्टोर्स 200,000, टाइम कीपिंग 1,50,000, पावर 80,000, कैंटीन 50,000। It means sum of all these service department is a 4,80,000. The following information is also available in respect of the production department. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन और भी गिवन है। डिपार्टमेंट ए बी सी जो सर्विस डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं वो किलोवाट्स ऑफ मशीन, इनके अंदर जो किलोवाट्स हैं
ए डिपार्टमेंट के अंदर 300 किलोवाट्स की मशीन है, बी के अंदर 300 किलोवाट्स की मशीन है, एंड सी के लिए 200 किलोवाट्स की मशीन है। नंबर ऑफ वर्कर्स, ए के अंदर 20 वर्कर्स काम कर रहे हैं, बी के अंदर 15 के वर्कर काम कर रहे हैं, और सी के अंदर 15 काम कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ स्टोर रिक्वेजिशन, जो स्टोर से जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो स्टोर से जितने का सामान मंगवा रहे हैं स्टोर से, वो ए डिपार्टमेंट जो है 50,000 का मंगवा रहे हैं। डिपार्टमेंट बी जो है 1,50,000 के स्टोर रिक्वेजिशन इशू कर रहा है, और डिपार्टमेंट सी जो है वो 100,000 के रिक्वेजिशन इशू कर रहा है। अब ये तीन डिपार्टमेंट जब आपके पास आ गए, अपॉर्शन द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को प्रोडक्शन में अपॉर्चमेंट करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, एलोकेट करें, किस बेसिस पे करेंगे? ये हम प्रीवियस लेक्चर में प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, मोरलेस 90% सिमिलर होते हैं। अभी भी उसकी लिंक आपके पास वीडियो में आइकॉन में आ रही है। अब भी अगर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की आपने समरी और बेसिस नहीं देखे तो प्लीज वो लेक्चर नंबर 1, 2, 3 आप लाजमी देख लीजिएगा। सो लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन। अब यहां पे आपके पास एलोकेशन, जब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आपने की है तो डिस्ट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन माइंड में यहीं से आनी चाहिए कि स्टोर्स या कैंटीन किसको सर्विस देते हैं। कैंटीन में तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, हर डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय जाके खाना खा सकता है। इट मींस कि जो कैंटीन का एक्सपेंस है वो नंबर ऑफ वर्कर्स के हिसाब से होंगे। जिस डिपार्टमेंट में ज्यादा वर्कर होंगे वहां का ज्यादा एक्सपेंस होगा, जिस डिपार्टमेंट में कम वर्कर होंगे उस डिपार्टमेंट का कैंटीन का कंट्रीब्यूशन कम होगा। पावर, पावर किस बेसिस पे करेंगे? जितने नंबर ऑफ किलोवाट्स की मशीन है, जो जिस डिपार्टमेंट में जितना लोड है, जिस डिपार्टमेंट में जितनी कंजम्पशन है, उस हिसाब से उसका एक्सपेंस एलोकेट करेंगे। टाइम कीपिंग, टाइम कीपिंग के लिए मींस कि जो लेबर के लिए आप इन आउट के लिए जो डिपार्टमेंट रखा हुआ है, इन आउट जो लेबर के अटेंडेंस के लिए मॉनिटर कर रहा है, उस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है वो 1,50,000 है। ये 1,50,000 कॉस्ट को किस बेसिस पे करेंगे? ये क्यों कर इनकर कर रहे हैं? टाइम कीपिंग का काम क्या है? लेबर के अटेंडेंस लगाना, लेबर के अटेंडेंस, लेबर को मॉनिटर करना। अब लेबर की अटेंडेंस, लेबर की मॉनिटरिंग के लिए जो एक्सपेंस करें वो किस बेसिस पे एलोकेट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के वाले से। स्टोर्स के लिए आपने 200,000 रुपीज का एक्सपेंस किया है, स्टोर डिपार्टमेंट में 200,000 का आपने एक्सपेंस किया है। किस बेसिस पे एलोकेट करेंगे? जिस डिपार्टमेंट की जितना ज्यादा, जिस डिपार्टमेंट से डिमांड आएगी, जिस डिपार्टमेंट के लिए ज्यादा स्टोर काम करेगा, उस डिपार्टमेंट में उतना ही ज्यादा एक्सपेंस एलोकेट करेंगे। तो स्टोर्स के लिए स्टोर रिक्वेजिशन पे एलोकेट करेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बेसिस पता चल गई, अमाउंट आपके पास नीचे डिपार्टमेंट के एलोकेशन के डेटा गिवन है, अब सिर्फ और सिर्फ इस हर एक स्टोर, टाइम कीपिंग, पावर, कैंटीन, सर्विस डिपार्टमेंट को आप सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एज पर गिवन एलोकेशन सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करना है। पर्टिकुलर कौन सा एक्सपेंस है, बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट किस बेसिस पे करेंगे, उसका रेशियो क्या है, और उसकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ए बी सी में किस किस डिपार्टमेंट में कितना चार्ज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्ट्री ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में बाय डिफॉल्ट आपके पास जो गिवन थे 1.5 मिलियन, 1.3 मिलियन, 1.2 मिलियन, मीन टोटल अमाउंट 4 मिलियन, जो बाय डिफॉल्ट आपके पास गिवन थे ये अमाउंट आपने वो मेंशन कर दिया। अब इसके बाद जो डिपार्टमेंट थे, फर्स्ट डिपार्टमेंट स्टोर्स, स्टोर्स की टोटल वैल्यू कितनी थी? 200,000। किस बेसिस पे एलोकेट करेंगे? वैल्यू ऑफ स्टोर रिक्वेजिशन। अब स्टोर रिक्वेजिशन के लिए आपके पास अमाउंट गिवन थे डिपार्टमेंट ए बी सी के। ए के अंदर 50,000, बी के अंदर 1,50,000, सी के अंदर 100,000। अगर हम इस डिपार्टमेंट को डिवाइडेड बाय 50,000 करेंगे रेशियो निकालने के लिए तो 132, इट मींस ये टोटल अमाउंट है 132 मीन 6। अगर हम 200,000 को 6 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो डिपार्टमेंट ए का अमाउंट मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो डिपार्टमेंट बी का मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो डिपार्टमेंट सी का अमाउंट मिलेगा। इस तरीके से जो 200,000 स्टोर्स का अपार्टमेंट था, स्टोर डिपार्टमेंट का जो एक्सपेंस था वो ए बी सी के लिए रेशियोज 132 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सेकंड
टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का जो टोटल अमाउंट था वो था 1,50,000। किस बेसिस पे एलोकेट करेंगे? टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट के लिए कौन सा, क्यों काम कर रहे हैं, किस बेसिस पे काम कर रहे हैं, किस लिए काम कर रहे हैं? तो वो काम कर रहे हैं नंबर ऑफ वर्कर्स पे, नंबर्स ऑफ वर्कर्स के लिए। तो नंबर ऑफ वर्कर्स के लिए आपके पास क्वेश्चन में गिवन थे डिपार्टमेंट के, डिपार्टमेंट ए बी सी में कितने कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ए बी सी में नंबर ऑफ वर्कर्स 20, 15, 15। अगर हम डिवाइड बाय 5 करके रेशियो निकालें 433, इट मींस कि 433 मींस 10, 4 प्लस 3 10, 1,15,000 टोटल डिपार्टमेंट का। डिवाइड बाय 3 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, तो आपके पास डिपार्टमेंट ए का आ जाएगा ओवरहेड। और अगर डिपार्टमेंट 1,50,000 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो डिपार्टमेंट बी और सी का आ जाएगा। इस तरीके से 4:3 से रेशियो आपके पास 60,000, 45,000, 45,000 टोटल अमाउंट आपका आ गया 1,50,000। थर्ड आपके पास है पावर। पावर अमाउंट है 80,000। 80,000 रुपीज किस बेसिस पे आप एलोकेट कर रहे हैं? किलोवाट ऑफ मशीन। कौन से डिपार्टमेंट में कितने किलोवाट की मशीन इंस्टॉल्ड है? डिपार्टमेंट ए के अंदर 300, डिपार्टमेंट बी 300, डिपार्टमेंट सी 200। अब 100 से अगर डिवाइड करेंगे, कॉमन अगर 100 निकालें तो 332, 332 मींस 8, 3 प्लस 3 प्लस 3, सॉरी 3 प्लस 3 प्लस 2 8, 8 80,000 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 30,000, मल्टीप्लाई बाय 3 30,000, मल्टीप्लाई बाय 2 20,000। इस तरीके से पावर के 80,000 आपके पास तीनों डिपार्टमेंट में 332 के एलो रेशियो से एलोकेट हो जाएंगे। फोर्थ डिपार्टमेंट था आपके पास कैंटीन। कैंटीन के एक्सपेंस थे टोटल 50,000। किस बेसिस पे करेंगे? नंबर ऑफ वर्कर्स। अब नंबर ऑफ वर्कर्स वर्किंग फोर में जो आपके पास गिवन है कि नंबर नंबर ऑफ वर्कर्स आपके पास टोटल टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 20, 15, 15 डिवाइड बाय 5 करके कॉमन फैक्टर से रेशियोज निकाले। 433 मीन 4 प्लस 3 प्लस 3 मीन्स 10। अब 50,000 डिवाइड बाय 10 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो आपके पास डिपार्टमेंट ए का रेशियो आएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो डिपार्टमेंट बी, मल्टीप्लाई बाय 3 डिपार्टमेंट सी। अब ये पूरे रेशियोज जितने भी ओवरहेड की आपके पास सर्विस डिपार्टमेंट का ओवरहेड की कॉस्ट थी जो आपके पास थी 2 लाख 1,50,000, 80,000 एंड 50,000, टोटल जो थे 4,80,000 जो आपके पास सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट थी वो आपने ऑन द बिहाफ ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बेसिस ऑफ द अपॉर्चुनिटी गिवन डेटा इन क्वेश्चन वी हैव direct redistribute to the production department. Now the total overhead cost of a department is 16,43,333. Production department B, earlier it was 1.3 million, but now 1.49 million means 14,90,000. In department C 13,46,666. जब टोटल अमाउंट आप करेंगे इनका तो आपके पास 4.48 मिलियन मीन्स 44,80,000 पे टोटल जो आपके पास क्वेश्चन में डेटा अमाउंट गिवन था प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट का जो टोटल अमाउंट था वो आपका इन तीनों डिपार्टमेंट के क्वेश्चन आंसर के साथ टैली होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्ट redistribution methods. If you have any confusion, question, you can write in comments. Thank you. Allah Hafiz.